वैसे दोस्तों आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो क्लास 12th के आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ठीक है TAH लिए हैं, तो उसका क्लास 12th का मैं चैप्टर 1 आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यार देख लीजिए आप लोग का बुक है ये, ट्रेवल एजेंसी और टूर ऑपरेशंस बिजनेस। ठीक है, क्लास 12th का देख लीजिए, क्लास 12th का है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट में जो देता है वही दिया हुआ है। इसका हम लोग कंटेंट देखेंगे। देखिए विषय वस्तु क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसका इकाई 1 में पढ़ना हम लोग को यात्रा का परिचय और टूर ऑपरेशंस व्यापार। इकाई 2 में पढ़ना है आप लोग को ट्रैवल एजेंसी का संचालन। इकाई 3 में पढ़ना है परिवहन नेटवर्क। इकाई 4 में पढ़ना है यात्रा कार्यक्रम योजना। इकाई 5 में पढ़ना आप लोग को टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग। ठीक है, इकाई 6 में आप लोग को पढ़ना है पैकेज टूर की लागत। ठीक है, इकाई 7 में पढ़ना है सरकारी और व्यावसायिक निकाय। इकाई 8 में पढ़ना है वैश्विक वितरण प्रणाली। ठीक है, टोटल आप लोग को 8 इकाई पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इकाई 1। ठीक है, यात्रा का परिचय और टूर ऑपरेशंस व्यापार। ठीक है, इकाई सिंहावलोकन और विवरण। ठीक है, इस इकाई का उद्देश्य यात्रा और पर्यटन व्यापार के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। ठीक है, इससे छात्र को यात्रा और पर्यटन संचालन में व्यापार की मूल बातें समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, इस इकाई से निम्नलिखित ज्ञान और कौशल प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या प्रदान किया जाएगा। यात्रा व्यापार के अर्थ और संकल्पनाओं का विकास। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रैवल एजेंसियों और टूर ऑपरेशंस के प्रकार और संगठनात्मक संरचना। ट्रैवल एजेंसियों और टूर ऑपरेटर्स के बीच अंतर, बाजार में रुझान और पर्यटन व्यापार परिदृश्य, व्यापार एकीकरण। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे संसाधन सामग्री। प्रत्येक प्रतिभागी के लिए अध्ययन सामग्री की एक प्रति और पर्यवेक्षण सीट की प्रतियां। प्रत्येक समूह और अध्यापक के लिए पैन मार्कर, पैकेज टूर ब्रोशर का एक सेट और कंप्यूटर भटिया। ये आप लोग का नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। ठीक है, ट्रेवल। देखिए ट्रेवल ट्रेड पद का उपयोग 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से मिलता है। ठीक है, ट्रेवल ट्रेवल ट्रेड। ठीक है, का पद उपयोग का ट्रेवल ट्रेड पद का उपयोग 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों से मिलता है, किंतु इससे यह तथ्य कम नहीं होता कि हम आज इसे ट्रेवल ट्रेड, ट्रेवल एजेंसी तथा टूर ऑपरेटर व्यापार के नाम से जानते हैं, जो इतिहास में बहुत पहले से हुआ करता था। पूरे इतिहास में यात्रा के मध्यस्थ लोगों ने व्यापार के लिए यात्रा करने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों को सहायता दी, जिन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए यात्रा की। आइए दुनिया भर में और भारत में ट्रेवल ट्रेड के ऐतिहासिक विकास की ओर नजर डालें। 1670 में ग्रेट टूर की संकल्पना का विकास खास तौर पर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किया गया था। एक बड़ा एक अन्य बड़ा विकास वर्ष 1730 में हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि समुद्र का पानी कई रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी पाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लिश कोस्ट के आसपास यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई रिजॉर्ट बनाए गए। ठीक है, जो समुद्र के पानी से अपना इलाज कराना चाहते थे। वर्ष 1815 में लंदन से ग्रेवसैंड तक स्टीम बोट सेवा शुरू की गई। इस विकास का एक प्रभाव यह हुआ कि जहाज़ों को उनके आने के बाद खड़ा करने के लिए एक पायर का निर्माण सभी बड़े रिजॉर्ट में किया जाने लगा। वर्ष 1820 में यूरोपियन सांस्कृतिक केंद्र ब्रिटिश यात्रियों के लिए खोल दिया गया। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच 1830 में रेल का संपर्क बनाया गया। वर्ष 1838 में पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल
पी&ओ स्टीम कंपनी ने भारत और सुदूर पूर्व की ओर स्टीम शिल्प सेवा शुरू की। वर्ष 2008 में कॉक्स एंड किंग्स की 250वीं सालगिरह मनाई गई, जो दुनिया की सबसे लंबे समय से स्थापित ट्रैवल कंपनी है। ठीक है। कंपनी का इतिहास मई 1858 में शुरू हुआ, जब रिचर्ड कॉक्स को फूड गार्ड के रेजिमेंटल एजेंट के तौर पर तैनात किया गया। आगे चलकर ग्रेनेडियर गार्ड्स को लॉर्ड लियोनियर द्वारा फ्रांस और अमेरिका तथा भारत के युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। एक एजेंट की भूमिका के लिए उस समय कोई कठोर संहिता नहीं थी। सारांश यह है कि अधिकारियों और लोगों के लिए उन्होंने भुगतान की व्यवस्था की, कपड़ों का प्रावधान बनाया, अधिकारियों ने कमीशन को खरीदने और बेचने के साथ जोड़कर कार्रवाई की तथा किसी रेजिमेंटल एजेंट की ओर से विशेष अनुरोध पर काम किया गया। ये अनुरोध व्यक्तिगत प्रभाव वाले शिपमेंट से लेकर किसी हथियार या सामान के अनुरोध तक थे। कॉक्स की सफलता इसी से बढ़ी, जो 18वीं शताब्दी के अंत तक बढ़ती रही। कंपनी ने 14 कैवलरी रेजिमेंट, 64 इन्फेंट्री रेजिमेंट और 17 मिलिशिया रेजिमेंट के एजेंट के तौर पर काम किया, और यह सेना के लिए भी बड़ी मिलिट्री एजेंट बन गया। ठीक है। ड्रूमोंट परिवार के साथ भागीदारी के जरिए कंपनी बैंकिंग में शामिल हो गई। वर्ष 1922 में कंपनी को हेनरी एस किंग बैंक के साथ मिला दिया गया, जबकि बैंकिंग का व्यापार आगे आने वाले वर्षों में बेच दिया गया। पाल माल बिल्डिंग को कॉक्स एवं किंग्स शाखा के रूप में खोला गया। उसके बाद से यह एक लंबी और दिलचस्प यात्रा बन गई। ठीक है। तथा इससे यात्रियों के सभी वर्गों की यात्रा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए एक बिंदु पर समाधान मिलता है। यह डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, लीजर ट्रैवल, माइनस एनआरआई हॉलिडे और ट्रेज फेयर्स में विशेषज्ञ हैं। कॉक्स एंड किंग्स दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी फलते फूलते रहे और आज यह एक स्वतंत्र ट्रैवल कंपनी है, जिसके प्रचालन भारत, जापान और अमेरिका में फैले हुए हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए। ट्रैवल ट्रेड के इतिहास में 1841 में एक भाग्यशाली दिन तब आया जब साउथ मिथलैंड टेम्परेस एसोसिएशन के सचिव के रूप में थॉमस कुक ने अपने एसोसिएशन के 570 सदस्यों के लिए रेल यात्रा 22 मील की दूरी के लिए ट्रिप का आयोजन किया। वे थोक में रेल टिकट खरीद कर लाए और लोगों को बेच दी। यह प्रयोग सफल रहा और सभी लोग खुश रहे। शुरुआत में कुक ने इसे किसी लाभ के बिना किया, किंतु आगे चलकर इससे उन्हें एक नया विचार मिला और उन्होंने इसे एक टूर व्यापार के रूप में बदल दिया। 4 वर्ष बाद 1845 में उन्होंने पर्यटन के आयोजन के लिए दुनिया की पहली ट्रैवल एजेंसी स्थापित की। इसी नवाचारी मार्ग के कारण थॉमस कुक को ट्रैवल एजेंसी व्यापार का जनक कहा जाता है। उन्होंने पूरे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप में रेलवे और स्टीम बोट के दौरे को समन्वय किया, जबकि रेलवे उन्हें केवल 5% कमीशन देता था, जो उनके ओवरहेड पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं था। तो उन्होंने अपने व्यापार को टूर ऑपरेशन में फैलाने का निर्णय लिया। वर्ष 1855 में कुक ने पैकेज टूर को चलाना शुरू किया। उन्होंने इंग्लैंड से पेरिस तक दुनिया की सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर का आयोजन किया। यह एक खास टूर था और इस प्रकार उन्होंने समावेशी टूर की संकल्पना का विकास किया। यह केवल एक संयोग ही था कि उसी वर्ष 1841 में हेनरी वेल्स ने यूएसए में अपना फ्रेट व्यापार माल भाड़ा शुरू किया। थॉमस कुक की कंपनी का नाम अब तक वही है, थॉमस कुक एंड सन्स, जबकि हेनरी वेल्स की कंपनी का नाम अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया है। 1870 में नकद भुगतान समाप्त करने के लिए थॉमस कुक ने 2 प्रणालियों की शुरुआत की, ट्रैवल चेक और होटल वाउचर, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर चेक शुरू किए। ठीक है। देखिए समीक्षा का
प्रश्न आ गया यहाँ पे, यात्रा उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। थॉमस कुक ने यात्रा व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाई? गतिविधि अपने पिछले शैक्षणिक अध्ययन दौरे की याद करें। अपने अध्ययन दौरे के बारे में एक पेज विवरण लिखें। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। अब कौन नंबर भारत में यात्रा ट्रेड, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। कौन नंबर देखिए, भारत में यात्रा ट्रेड, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन का व्यापार भारत में अपेक्षाकृत नया है। आज़ादी के समय में यह शायद ही ऐसा कोई कंपनी थी जिसका नाम इस संदर्भ में लिया जा सके। भारत में ट्रैवल का व्यापार एक संगठित रूप में 1951 में मुंबई में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI की स्थापना के बाद से शुरू हुआ। इसके पहले दो प्रमुख विदेशी कंपनियां होती थीं, थॉमस कुक एंड सन्स और अमेरिकन एक्सप्रेस अपनी मुख्य शाखाओं के साथ, तथा भारतीय कंपनियां जीना एंड कॉनली एंड मूरहेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एन जमनादास एंड कंपनी लिमिटेड भारत में प्रचालन करती हैं। जबकि थॉमस कुक एंड सन्स और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सेवा प्रदान की जाती है। वर्ष 1920 में जीना एंड कंपनी भारत की पहली ट्रैवल एजेंसी द्वारा भारत और विदेश में भारतीय पर्यटकों के लिए ग्रुप टूर की व्यवस्था करने वाली पहली कंपनी थी। इसने 1950 में विदेशी पर्यटकों के प्रथम समूह को सेवा प्रदान की, जबकि जीना एंड कंपनी तथा दो अन्य भारतीय ट्रैवल एजेंसियों को मिलकर एक मिली-जुली ट्रैवल कंपनी 1961 में बनाई गई, जिसका नाम ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TCI था। इसके बाद भारत में कई ट्रैवल कंपनियां स्थापित की गई, जैसे SITA 1963। इसके अलावा पूरे देश में अनेक गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आगे देख लीजिए, यात्रा व्यापार का अर्थ और संकल्पना, ठीक है। चलिए इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जैक बोर्ड के लिए स्पेशल है, ठीक है। जैक बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट हुए क्लास 12 के जिन्होंने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी लिया है, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये बुक का मैं विश्लेषण करा रहा हूँ, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। यात्रा व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है जो निरंतर और नियमित रूप से लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यात्रा संबंधी बिक्री और खरीद से संबंधित है। यात्रा उद्योग को एक सेवा उद्योग माना जाता है। पर्यटन में सेवा ऐसी किसी गतिविधि को कहा जाता है जो यात्री को यात्रा करने, ठहरने और पर्यटन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रदान की जाती है। यात्रा से हर उम्र के लोग खुश होते हैं। पिछले समय में यात्रा को पर्यटन नहीं कहा जाता था, क्योंकि यात्रा को किसी आनंद के उद्देश्य से नहीं किया जाता था और इसका उद्देश्य दैनिक नियमित कार्यों से छुट्टी पाना नहीं होता था। जब लोगों ने कार्य और अवकाश के बीच का अंतर सीख लिया, तब ही से पर्यटन की शुरुआत हुई। जब बिजनेस एजेंसियों का विकास केवल यात्रा संबंधी सेवाओं के लिए किया गया, तब पर्यटन एक उद्योग के रूप में शुरू हुआ और यात्रा व्यापार फला फूला। पर्यटन आर्थिक और सामाजिक मुद्दों सहित वस्तुओं के वर्गीकरण और संस्कृति के वैश्वीकरण, अतिथि सत्कार, मित्रता, आनंद और स्थानों और इसके आकर्षणों से संबंध रखता है। इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन को अनुभव के उपयोग के रूप में लिया जाता है जहाँ यात्रा का अनुभव एक वस्तु के रूप में बेचा जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य घरेलू सामान जो मनोरंजन उन्मुख उत्पाद है, ठीक है। अतः पर्यटन यात्रा ठहरने और पर्यटन की गतिविधियों में लोगों के शामिल होने से संबंध रखता है। उनकी यात्रा और ठहरने के लिए एक अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है और अर्थव्यवस्था सेवा से उत्पन्न होती है। इसके लिए बिक्री और खरीद की प्रक्रिया होनी चाहिए। केवल यात्रा के व्यापार में ही यात्रियों को यात्रा करने की प्रेरणा मिलती है। वे यात्रा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते हैं तथा उन्हें यात्रा संबंधी सेवा प्राप्त होती है और वे टूर को एक बिक्री के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
व्यापार एक जटिल संकल्पना है क्योंकि इस उद्योग में कई गतिविधियां शामिल हैं जो कुल मिलकर पर्यटन उत्पाद उत्पन्न करती हैं, जो दरअसल यात्रा का अनुभव है। यह इसलिए भी जटिल है कि इसमें पर्यटन उत्पाद के कई क्षेत्र शामिल है। पर्यटन एक अकेला ऐसा उद्योग है जो अनेक उद्योगों से मिलकर बनता है, जैसे पोर्टल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैकिंग एजेंसी आदि। इनमें से प्रत्येक अपने उत्पाद प्रदान करते हैं अथवा ये आपस में मिलकर यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं। पर्यटन स्थल पर यात्रा करने से विभिन्न संगठनों के कई घटक शामिल होते हैं। एक यात्री इन सभी यात्रा घटकों को एक वाणिज्यिक आपूर्तिकार से खरीद सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रैवल एजेंसी एक अकेले उत्पाद के रूप में या वह अलग-अलग आपूर्तिकारों से यात्रा संबंधी अनेक घटकों को खरीद सकती है। ऐसी यात्रा संबंधी सभी सेवाओं की बिक्री और खरीद से यात्रा व्यापार बनता है। ठीक है। समीक्षा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। यात्रा व्यापार को शुरू करने में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। दूसरा देख लीजिए, उत्पन्न उदाहरणों के साथ भारत से यात्रा व्यापार की संकल्पना का वर्णन कीजिए। ठीक है। तीसरा नंबर में देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ऐसी ट्रैवल एजेंसियों के नाम एकत्र करें जो आपके अध्ययन में आती है। ठीक है। गतिविधि, शहर या आसपास के शहर में स्थित ट्रैवल एजेंसियों के नामों के बारे में अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है। तो आगे देख लीजिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका पार्ट 2 वीडियो में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से जुड़े आपको सारे इसमें डाउट, लेसन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा। जैक बोर्ड का और भी अन्य सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाया जाता है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।